अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ईसा के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा ने उसे इजाज़त दे दी। तो आप उसे लेके सफ़र पे रवाना हो गए। आपके पास 3 रोटियां थी, आपने एक खुद खाई, एक उसे दी और नहर की तरफ पानी पीने चले गए। पीछे उसने तीसरी रोटी छुपा ली। जब आप वापस आए, आपने पूछा तीसरी रोटी कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता, उसने झूठ बोला। उसके बाद आप रवाना हो गए। आगे एक हिरनी का बच्चा आपने पकड़ा, उसे ज़िबा किया, उसे भून के दोनों ने खाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने उसे हुक्म दिया कि उसकी हड्डियों को कि जिंदा हो जाओ। हिरनी उठ के खड़ी हो गई। आपने फिर उससे पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता। इसके बाद आप रवाना हो गए। आगे नहर दरिया था पूरा, तो आपने उसके ऊपर उसका हाथ पकड़ा और क्रॉस करा दिया। जब आगे पहुंचे तो आपने उसे कहा तीसरी रोटी कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता। आपने पत्थर इकट्ठे किए, मट्टी इकट्ठी की और हुक्म दिया, वो सारा सोने का ढेर लग गया। तो आपने उससे पूछा तीसरी रोटी कहाँ है। उसने कहा मेरे पास है। आपने वो सारा सोना उसे दिया और खुद आगे रवाना हो गए। वो शख्स सफर कर रहा था, तो उसके पीछे 2 डाकू पड़ गए। तो उसने उन्हें कहा कि ये सोना हम तीनों आपस में बांट लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसमें से एक शख्स रोटी लेने के लिए बाजार चला गया। तो उसने सोचा कि मैं इसमें जहर मिला देता हूँ, वो दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मैं ले लूंगा। तो पीछे उन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि इसे हम मार डालेंगे और सोना हम आपस में बांट लेंगे। वो शख्स जब आया तो उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला और जब खाना खाया तो खुद भी मर गए। हजरत ईसा वापस आए, वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मरे पड़े थे और सोने का ढेर वहां पे पड़ा था। कुरान शरीफ में है झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाता है। हदीस में है झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और नामे अमाल में गुनाह बढ़ जाते हैं और अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। कुरान शरीफ में है कि सच निजात देता है, झूठ बंदे को हलाक कर देता है। हदीस में है किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। हदीस में हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बात की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। नबी करीम ने ख्वाब में देखा 2 आदमी खड़े हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और वो उसका जबड़ा चीर रहे हैं। तो आपने पूछा तो फरिश्ते ने बताया वो झूठा था, झूठी बात करके हर तरफ फैला देता था, क़यामत तक उसे यही सजा मिलती रहेगी। कुरान शरीफ में है झूठ को गुनाहों का सबब करार दिया गया है। हदीस में है नबी करीम ने फरमाया मुझ पे झूठ ना बोलो, जो शख्स मुझ पे तोहमत लगाएगा उसका मकाम सिर्फ दोज़ख है। एक मर्तबा अमीर मुआविया की मजलिस में लोग बैठे थे। हजरत आनफ चुपचाप बैठे थे। मुआविया ने पूछा कि आप बोल क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह से डरता हूं और अगर सच बोलूं तो मैं आपसे डरता हूं। एक शख्स हजरत अली के पास आया और पूछा सच और झूठ की क्या पहचान है। हजरत अली ने फरमाया सच्चा इंसान देख कर यकीन करता है और झूठा सुनी सुनाई पर। बदगुमानी से बचो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। बुखारी में है बेशक झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नम की तरफ। आदमी झूठ पे झूठ बोलता जाता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। हदीस में है तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो मजाक में भी झूठ बोले। हम लोग फारिग बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, झूठी बातें, झूठे किस्से, मजाक में झूठ और इस तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरा ये जो टीवी पे ड्रामे चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, ये इसमें सारा झूठ होता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए और सच बोलना चाहिए। और जो हम झूठ बोल चुके हैं अब तक उसके लिए हमें तौबा कर देनी चाहिए।
तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ़ करे और नेक रास्ते की तरफ चलाए। आमीन।